अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है? चैट में बॉक्स में सब लोग एक्टिव हो जाए और बताएं मेरी वॉइस क्लियर है सबको। ओके। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है आफ्टर 2C से कॉल। आपको पता होगा कि जब हम अपने पर्सन को 2C से प्लान दे लेते हैं तो अक्सर ये हमारे पास आ रहा होता है कि कोई जो पर्सन होते हैं, प्रोस्पेक्ट जो हमारे होते हैं पार्टनर, वो या तो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं या ऐसे करते हैं कि उनका एक ही इशू आ रहा होता है। जब वो 2C से प्लान देख लेते हैं उनके पास एक ही इशू आ रहा होता है कि अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो उनके पास यही एक मेन ऑप्शन जो है ना आ रहा होता है बार बार, ये वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो आपने उनको ना एक बात ये करनी होती है कि देखें, हम आप मैं आपके साथ यहाँ तक आप मेरे साथ आए हैं तो इसी तरह मैं आपको आगे भी लेके चलूंगा, क्योंकि आप उसे ये भी बोल सकते हैं मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ या भाई मानती हूँ, तो मैं आपको आगे लेके चलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वो मैं पॉइंट लिखवाऊंगी, 6 पॉइंट है इसके। 6 पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि जब तक हम पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं करते, वो हमारे साथ कभी भी आगे नहीं चल सकता। आपको ये पता होगा जब तक आप अच्छा फॉलो अप नहीं लेंगे उसको, डे 1 डे 2 डे 3 नहीं, उसके साथ आप कॉल पे बात नहीं करेंगे या उसको जो होगा प्रोफाइल कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी के मार्केटिंग प्लान नहीं पता होगा, तो उसको कभी ना ये फॉर एवर बिजनेस के बारे में समझ ही नहीं आएगी। उसको ये नहीं पता होगा वो क्यों आया, क्या करना चाहता है और ये सारा बिजनेस है किस लिए। तो फर्स्ट जो थिंग है ना, आपने उसकी जो प्रोफाइल कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो आपने क्या करना है उसका क्लियर करना है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी जो थिंग होगी ना उसकी ये हमने क्लियर करनी है। अच्छा, जो सेकंड चीज होती है ना, आपने उस पर्सन का जो होता है ना इन्वेस्टमेंट माइंड बनाना है, उसका जो है ना आपने माइंड चेंज करना है। काफी लोग इस बारे में आ रहे होते हैं कि उनका माइंड यहाँ पे आके स्टक हो जाता है, रुक जाता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, हम नहीं करेंगे, ये तो स्कैम हो जाएगा, हमारे जो है होंगे पैसे ये तो सारे डूब जाएंगे। लेकिन आप ये चीज भी उनको समझानी है। आपने उनका जो है ना ब्रेन चेंज करना है, उनका जो माइंड सेट बनाना है। सबसे पहले आपने अपने पर्सपेक्ट से ना क्वेश्चन करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको बताना है कि आप लोगों ने इतना पैसा लगाया है या तक पढ़ाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछना है कि आपने पढ़ाई अब तक की आपने कितने पैसा लगाया होगा। वो बताएगा जी अब से स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में अब तक उसने तकरीबन से तकरीबन 10-12 लाख लगाया होगा। तो आपने उससे पूछना है कि क्या उन्होंने आपको गारंटी दी थी कि आपको हम कोई ना कोई जॉब देंगे छोटी सी। तो उसका जवाब ना में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप में अक्सर जो हमारे पास आती है ना वुमेन आती हैं, गर्ल्स आती हैं, तो उनका ये एक होता है कि वो प्रोडक्ट कोई ना कोई यूज कर रही होती हैं। तो आपने उस पॉइंट को लेना है। आपने उनको ये बताना है कि आप वैसे आम ब्रांड के भी तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको यही तो उससे तो आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट जो है फॉर एवर के यूज करते हैं तो उन क्वालिटी के साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो कैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप जो है ना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो आप वैसे भी यूज कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या होगा, आपकी जो होगा ना बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज क्या है इसकी, आपने क्या करना है उसकी नीड जो है ना आइडेंटिफिकेशन उसकी करनी है कि वो इस बिजनेस में क्यों आया, इस तरफ फॉरएवर की तरफ क्यों आया, अल्मुफ्लियून उसने क्यों ज्वाइन किया। आपको पता है जब तक आप अपने पार्टनर की वाई क्लियर नहीं करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो उसकी नीड है उसको नहीं आप पहचानेंगे, वो कभी भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब तक आप उसको ये नहीं दिलाएंगे ना, यहाँ पे काफी लोग इसलिए आते हैं, स्टूडेंट इसलिए आते हैं कि वो अपने जो पॉकेट मनी जो है वो ले सके। अच्छा, अक्सर जो हमारे पास हाउस वाइफ आती है वो इसलिए आती है, वो अपना घर बनाना चाहती हैं या अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हैं। कुछ इसलिए आते हैं कि वो हज उम्रा करना चाहते हैं, अपने वालिदैन को करवाना चाहते हैं। तो आपने उस नीड को पकड़ लेना है। आप क्या करेंगे, वो आप उस नीड को ना लेके आगे चलेंगे। उसकी जो होगा ना वीक पॉइंट होगा, एक वीक पॉइंट ही होता है, जो नीड होती है हमारी वो वीक ही पॉइंट होता है। तो अक्सर जो वुमेन होती है ना उनका यही होता है, वो अपना घर बनाना चाह रही हैं। तो उनका ये आपने लेना, आपने अपना बता देना। जिस तरह मैंने अगर मेरे जो पार्टनर होते हैं मैं तो उनको ये बात बताती हूँ, मैं तो इस बिजनेस में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने अपना घर बनाना है। बिकॉज अगर मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं लेकिन इतना हमारे पास नहीं होता कि हम उस सेविंग करके ना घर बना सके। तो आपको पता है आज का जो जॉब पर्सन पर्सन कर रहे हैं,
50,000 अगर मिलता भी है तो हमारा जो मंथ का होता है एंड वहां तक हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा होता। तो इसलिए क्या क्या करना है कि हम ना इस बिजनेस में इसलिए आई हैं, मैं इस बिजनेस में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने अपना घर बनाना है, तभी मैं आई हूँ। तो इसी तरह अगर स्टूडेंट होंगे तो आप किसी स्टूडेंट के या ये कह सकते हैं अच्छा मेरे साथ एक पार्टनर था, वो इसलिए आया था क्योंकि उसकी पॉकेट मनी थी या उसने अपने ये जो था खर्च उठाना था यूनिवर्सिटी का, तो वो इसलिए आया था, तो इसने इसलिए ज्वाइन किया। आपने उसकी क्या है नीड जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है कि उसकी नीड क्या है, उसको आपने लेके आगे चलना है। समझ आ रही है आप सबको? ओके मैम, जहाँ पे समझना है आप बताइएगा मुझे, जो पॉइंट आपको समझना है। अच्छा, जब आप उसकी नीड को करते हैं ना, आप ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा आप ये बताएं कि जब आपने आपने ये सोचा होगा कि मैं एक मंथ में अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आते हैं या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, आपके माइंड में एक सैलरी होगी जी, मैं एक मंथ में ना 50,000 कमाना चाहता हूँ, तो आपके माइंड में ये होगा। तो आप ये सोचो, उससे पूछे तो आपने अगर यूनिवर्सिटी वालों को इतना कुछ दिया है कि, तो आपने अब तक कोई अगर जॉब नहीं मिली, अगर जॉब मिली भी है तो इतनी उस जो पर्सन होगा उसके पास इतनी जो पेमेंट होती है वो नहीं होगी। मीन के अगर वो जॉब कर रहा है, अब पहली बात है जो गवर्नमेंट जॉब है वो तो मिल नहीं रही, प्राइवेट जॉब अगर कोई पर्सन कर भी रहा है उससे ज्यादा से ज्यादा जो मिलता है ना 15 या 20 हजार ही मिल रहा होता है। तो उसके पास वो एक ड्रीम जो होती है ना, ड्रीम इनकम नहीं होती। तो अक्सर लोग इसलिए इस तरफ आते हैं कि वो पार्ट टाइम में अच्छा अर्न कर सके। और उसके जो होते हैं ना, आपने उस नीड को इस तरह लेके चलना है, उसको ये बताना है कि अच्छा अगर आप 50,000 कमाना चाहते हैं तो आप तक मुझे ये बताएं कि आपने इतना जो अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल पे इतना लगाया है, तो उसके अलावा आपने इतना लगाया 10 से 12 लाख आपने लगाया है, तो आपने क्या करना है, आपने पहली बात मैंने आपको बताया है ना, उसका जो माइंड है ना, इन्वेस्टमेंट माइंड बनाना है। तो आपने पहले भी तो इतना लगाया है, तो अब आप थोड़े से लगा के जो है ना, ये जो आप 50,000 करना चाह रही हैं, तो आप अगर मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं वहां तक लेके चलूंगा कि आप 50,000 क्या 1 लाख तक अर्न कर सकते हैं। क्या करना, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, जिस रिलेशन जो है ना आपने बिल्ड करना है। जी, तो आपने क्या करना है, उसके साथ ना रिलेशन अपना बिल्ड करना है। और उसको ये चीज आपने लाजमी बतानी, उसकी नीड को लेके चलेंगे ना तो उसको लाजमी ये पता होगा। अच्छा, आपने उससे एक और भी ये क्वेश्चन करना है, आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि क्या आप 50,000 अब तक आपने नहीं कमाया होगा, और लाजमी वो सिंपली बात करेगा नहीं मैंने नहीं अभी तक किया है। तो आप उसे ये भी कह सकते हैं, अच्छा एक मजे की आपको एग्जांपल दूं, आप उसे ये बता सकते हैं कि आप अगर हमें दही अगर हमने जमाना हो, जिसे हम योगर्ट बोलते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें थोड़ी सी दही की जरूरत होती है तो ज्यादा दही बनता है ना। इसी तरह क्या है कि हम थोड़ा पैसा लगाएंगे तो आगे जाके हम ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं ना। तो ये लाजमी बात आपने उसके ये लाजमी कहना है कि आप मुझे बताएं, अगर हम दही हमने जबाना होता है तो उसके लिए भी तो थोड़ा दही चाहिए होता है, तभी तो हम उसके आगे लेके चलते हैं ना। सेकंड, अपने उससे ये भी बात पूछनी है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं, पॉइंट आपको क्लियर हो रही है मेरे? जी, तो इसी तरह आपने उनसे ये बोलना है कि आप जब फॉरएवर में आते हैं तो आपको क्या करेंगे, आपको स्किल सिखाया जाएगा। आप जब बिजनेस के साथ साथ आपको स्किल सिखाया जाएगा और आप एक डिसेंट और हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। आपने उसे ये भी बताना है कि इस बिजनेस का क्या है एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आप इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी के साथ साथ कर सकते हैं, अगर लेकिन अगर आपको जॉब कर सकते हैं तो तब भी आप सेकंड जो है ना पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे लगा के जो है आप वर्क कर सकते हैं। ये क्या है, इस बिजनेस का प्लस पॉइंट हो जाता है।
अच्छा, और आपने उसके बाद क्या पूछना, आपने उससे पूछना कि आपको, अच्छा ये बताएं आपको इसमें से लेवल कौन सा पसंद आया है। लाजमी वो ये कहेगा कि मुझे ड्रीम लेवल पसंद आया है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इनकम होती है वो आपको पता है 3 से 5 लाख तक चली जाती है। तो उस जो है ना उस रकम को या उस जो है इनकम को अर्न करने के लिए क्या होता है, हमें थोड़ी बहुत मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। अब आप ये बताएं, आप उससे ये पूछें कि मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में क्या ऐसी चीज है जो फ्री मिल रही है। तो वो क्या कहेगा, वो पार्टनर सोचेगा इस बात पे। वो वाकई सोचेगा कि कोई ऐसी चीज है क्या इस दुनिया में कि जो फ्री मिल रही है। तो वो सोचने के बाद बोलेगा नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो फ्री मिल रही है। आप उसको ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अच्छा ये देखें ना, अगर हम कोरोना का टाइम याद करें तो आपको ये भी पता होगा एक सांस जो है हमें अब तो फ्री मिल रही है, लेकिन जब कोरोना का चल रहा था तो जो ऑक्सीजन है वो कितनी महंगी हो गई थी। लोग अपने सांस के लिए भी ऑक्सीजन को भी क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। तो अब ये जाने ना, पाकिस्तान में अब ये देख रहे पानी भी फ्री नहीं है। अक्सर आप वो बड़े शहरों में देखे जिस तरह लाहौर होगी, इस्लामाबाद होगी, क्या है, पानी की टाइमिंग बनी हुई है कि 2 घंटे आना है या शाम को सुबह 6 बजे आना है तो शाम 6 तक रहेगा। इसी तरह क्या है, हर चीज जो है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप एक बिजनेस में आ रहे हैं तो वो फ्री में आपको मिल जाएगा। उसको ये बात लाजमी आपने क्लियर करवानी है कि जो है ना, कि हमें कोई चीज भी फ्री नहीं मिलती। आप ये लाजमी उनको बताइएगा, क्योंकि पहले बात अगर जब तक उसका माइंड क्लियर नहीं होगा ना, कि डाउट उसके क्लियर नहीं होंगे, तो वो कभी भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। जी, तो आपने ये लाजमी बताना। अच्छा, और लास्ट पे जो एक पॉइंट आता है ना, वो जानते हैं एजेंसी क्रिएट करना। ये क्या होता है कि आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि मीन के जब पहले क्या बात होनी है कि पहले उसका जो है ना, आपने ना नीड जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है, उसकी नीड क्या है उसी को लेके चलना है। अच्छा, अगर वो कहेगा नहीं मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या मैं इस तरह मैं अपने पेरेंट्स को किस तरह मनाऊं, ये करूं वो करूं, अक्सर बहाने आ जाते हैं, जी मैं शाम में बताऊंगा, मैं कल परसों बताऊंगा, ये वो। तो वो लेके चलते, और आपने उसकी नीड को पकड़ना। अच्छा, आपने याद दिलाना कि आपने कहा था कि मैंने हज और उम्रा करवाना है, ठीक है आज आप नहीं करवा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं बाद में आ जाऊंगा 1 साल बाद। तो उसको ये भी बताना, अच्छा आज आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि 1 साल बाद आपके पास ये पैसे आ जाएंगे। और उसको ये भी बताना है कि 2cc की अमाउंट जो है, जिस तरह डॉलर बढ़ता जा रहा है, ये प्राइस बढ़ती जा रही है। अगर आज आपके पास 1 लाख या ये 23-24 हजार नहीं है, तो आगे जाके इसकी कीमत और बढ़ जानी है। तो आगे आपके पास इतने पैसे हो पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी तो वही रहनी है ना जो है आगे, बल्कि और बुरी तरह गिर रही है। जिस तरह अब हुकूमत आप देख रही है कि जो है डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, उसको ये बात आपने यकीन दिलाना है कि क्या है, अगर आप अब करें हैं तो आपका फायदा हो जाएगा, अगर आप बाद में करें, करना तो आपने ऑनलाइन की तरफ आना ही है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि जिस तरह हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है, शॉपिंग ऑनलाइन होगी, स्टडी ऑनलाइन होगी है, तो क्या है, हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में दोबारा बोल रहे हैं कि दोबारा कोरोना के केसेस आ रही है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो जो सारे लोग हैं वो घरों में बंद हो सक जाएंगे। तो क्या होगा कि तब भी तो घर में लोग के, पहले भी तो लोगों ने बिजनेस किया था ना। तो अभी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है, तो उससे पहले पहले हम क्या करें कि अपने लिए एक अच्छे जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर लें। हमने ये लाजमी उनको बताना है, क्योंकि अभी न्यूज में बहुत बार बार यही बात आ रही है कि जो कोरोना केसेस है ना वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको आपने ये बताना है, और उनको एजेंसी इस तरह क्रिएट करनी है। आपने उन्हें बोलना है कि अच्छा हमारे पास ना एक ऑफर चल रही है। वो पूछेंगे जी कौन सी ऑफर, तो आपने बताया ना वैसे तो 2cc की प्राइस जो है ना वो 1,35,000 है, लेकिन ये जो ऑफर है हम ना कुछ पर्सन को देते हैं। बिकॉज हमें पता होता है जो इंटरेस्टेड है, कुछ करना चाहते हैं, और जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए हमें हमारे पास ये ऑफर है। अगर आप 1 वीक के अंदर अंदर 2cc डन कर लेते हैं, तो वो क्या होगी, वो 1,23,000 में हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पहले तो 35,000 है, 1,35,000, लेकिन अगर आप 1 वीक के अंदर अंदर करते हैं ना, तो 1,24,000 की होगी। क्योंकि आपको पता है कीमत तो वही होगी, लेकिन उसको इस बात पे भी बहुत बड़ा लगेगा कि अच्छा 10-12 हजार तो कम हो रहा है ना। इससे भी काफी परसेंट जो करते हैं ना वो आते हैं, वो 1cc की भी अमाउंट आपको करवाएंगे। अच्छा, हमारे पास अक्सर ये होता है कि हम उन्हें 1cc का ऑप्शन नहीं दे रहे होते।
लोग करना चाहते हैं लेकिन वो एकदम से ना पैसे नहीं निकाल रहे होते। लेकिन हमारा भी ये मसला होता है, हम कहते हैं अच्छा 2cc भी हमने करवानी, 1cc हमने नहीं करवानी, क्योंकि 2cc करवाएंगे तो हमें इनकम मिलेगी, 1cc तो हम करवाएंगे तो हमें तो इनकम ही नहीं मिलेगी। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते, अगर वो पर्सन 1cc भी करता है तो उसको पता है उसने अपनी 2cc कंप्लीट करनी है, तो वो अपने 2cc को कंप्लीट करने के लिए अपने और पर्सन भी तो लाएगा ना। अब ये देखें, वो और पर्सन लाएगा तो क्या करेगा, तो आपकी एक तो मेंबर बढ़ते जाएंगे और ऊपर से क्या आपकी सीसी भी बढ़ेगी। अगर एक वो 1cc कर रहा है तो ये लाजमी 1cc वाला लास्ट में ऑप्शन रखा करें, ताकि कम से कम आपके पास 1cc वाले पर्सन तो आए ना। अभी इंशाल्लाह ताला मैम आयशा और सर शेर मोहम्मद लोग भी बोल रहे हैं कि 1cc के लिए भी वो सेशन रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप सब लोगों को ना समझाया जाएगा। अच्छा, और एक बात और आपने लाजमी ये करनी है कि जब भी आप फॉलो अप वीक या कुछ भी ले रहे हो, तो साथ साथ आप ना कोई टेस्ट मनी जो होती है ना वो आप सेंड कर लाजमी किया करें। जिस तरह सर शेर मोहम्मद की है या सर अनस के बारे में बताया करें कि वो पहले एक ट्रक ड्राइवर थे, अब देखें वो किस तरह कहाँ तक लेके पहुंच चुके हैं, मैनेजर तक बन चुके हैं। या मैम हुमैरा के बारे में बता दें। अक्सर लोग यहाँ पे उन्हें बताया करें, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग आते हैं वो मिडिल क्लास से भी होते हैं। अपन बता दें क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। हम इस बिजनेस में इसलिए आए हैं कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं फैमिली वालों को, क्योंकि अक्सर जो वुमेन होती है वो घर से बाहर तो नहीं निकल सकती, उन्होंने घर में बैठ के ही करना होता है। तो वो अपनी फैमिली में क्या करते हैं, नाम बनाने के लिए वो आते हैं। और उनको लाजमी इस बारे में लाजमी आप बताइएगा। अच्छा मुझे बताएं, सबको मेरे पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? चैट बॉक्स में तो आप कम से कम बता दें। ओके। जी, तो वही बात है ना, अगर जब तक हम अपने जो पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे ना। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, कभी भी अगर एक कोई पर्सन कहता है ना कि हमने नहीं, हम ये बिजनेस नहीं करना चाह रहे, हमारे पास अमाउंट नहीं है, ये है वो है, तो आपने उस पर्सन का ना नंबर डिलीट नहीं करना। आपने अपने पास उसका नंबर सेव रखना है, क्योंकि जो हम स्टेटस लगा रहे होते हैं ना, एक बात ये याद रखिएगा। अब मेरे साथ कुछ ऐसे पर्सन है जो तकरीबन 3 से 4 माह से ना मेरे साथ है, मैंने उनका नंबर नहीं डिलीट किया। पहले मैं ये गलती करती थी, अगर कोई नहीं कर रहा है ना, इनकार कर रहा है ना, मैं फौरन नंबर डिलीट कर देती थी। लेकिन अब मैंने क्या किया हुआ है, मेरे साथ जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, मैं नंबर नहीं डिलीट करी, क्योंकि ना अभी मैंने ये देखा है कि कुछ जो है ना, जब स्टेटस देखती है वो वापस आती है, पूछती है कि मैम अच्छा आपने सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया है। तो 2 3 ऐसे मेरे पास हैं, पार्टनर हैं, वो जो कह रहे हैं कि जी मैम इंशाल्लाह ताला हम लाजमी करेंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा बिजनेस जा रहा है तो हम लाजमी करेंगे। तो आपने एक बात ये नोट रखनी है, याद कर रख लेनी है कि आपने नंबर डिलीट नहीं करना। वो स्टेटस देखती हैं, उनको होता है कि अगर ये लोग आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। वही बात होती है कि आपने उनको ये बताना है, देखिए मैं भी एक आम इंसान हूँ, बाकी जो फायर मैनेजर और डायमंड मैनेजर बनने बैठे हैं वो भी एक आम इंसान है। अब मैम हमारे की मिसाल है, उनको ये बताएगा, देखिए वो अगर 22 साल की लड़की होकर इतना आगे तक पहुंच सकती है, एक मंथ का वो 20 लाख अर्न कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती, आप में क्या कमी है। वही बात आ जाती है ना, अल्लाह पाक पे भरोसा रखें, उनको ये बात याद दे रहे हैं, खुद पे यकीन रखें। इंसान का जब तक खुद पे यकीन नहीं होता ना, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं बढ़ सकता। तो इंसान खुद से अगर वो मोटिवेट होता रहेगा ना कि नहीं मैंने ये करना है, अगर वो जिद पे आ जाए ना नहीं ये मैंने करना है, तो इंशाल्लाह ताला वो लाजमी करके रहता है। सेकेंडली उसको ये बात भी बतानी है कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, और कि ये लाजमी होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ हमें उनकी बात माननी चाहिए, या जो भी फैमिली मेंबर होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ ये भी उनका कहा करे कि अपनी मैंने अपने लिए कुछ करके दिखाना है। तो उनको ये बोला करे कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखे, क्योंकि अगर हम आउट ऑफ कंट्री में देखते हैं ना, तो वहां का हर एक बच्चा क्या है, इंडिपेंडेंस है, वो अर्न कर रहा है, तो वो क्या करे, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो हमें उनको ये लाजमी बात बतानी है कि अपने लिए स्टैंड लें और कुछ करके दिखाना है। और इस तरह ये ऐसा बिजनेस है, अगर आप इस बिजनेस में अपने 2 साल भी दे देंगे ना लगातार मेहनत करके, इंशाल्लाह ताला आप इतना आगे तक पहुंच जाएंगे। जो जॉब वाले पर्सन है उनको 20 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप 2 साल भी अपना अच्छी तरह दे देते हैं ना इस बिजनेस को, इंशाल्लाह ताला आप इतना अच्छा अर्न करेंगे कि आपको देख के लोग क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं हमने मेहनत करते रहना है। मैंने भी ये बात एक की है,
ये अपने माइंड में रखिए कि काफी दफा मैं भी डिमोटिवेट हो गई हूँ कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मैं आई क्यों थी। क्या है कि मैंने अपना घर बनाना था और इसलिए मैं आई हूँ। तो मैंने ये कहना कि नहीं, मैंने मेहनत करनी है। और इंशाल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, आप मेहनत करते जाएं और इंशाल्लाह ताला जब आप एक दफा पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आपके पीछे एक बहुत बड़ी फौज खड़ी होगी। तो वो क्या करना है, हमने फौज बनानी है। और बस वही बात है ना, मेहनत करते रहो तो इंशाल्लाह ताला आप लाजमी आगे जाओगे। तो सेकंड या थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया आपको? जी मैम, मैं आपको ना दोबारा एक मतलब लिखवा देती हूँ सारे पॉइंट, आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखवाया था, फर्स्ट थिंग जो मैंने लिखवाई थी, जो हमारा पॉइंट होता है, वो कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान है ना, उसके बारे में है कि जब तक आपका पर्सन को इनके बारे में नहीं पता होगा ना, वो कभी भी आगे नहीं चल सकता। उसका माइंड क्लियर ही नहीं होगा, ये क्या बिजनेस है, किस तरह का है, उसको बातें जो होगी ना उसको नहीं क्लियर होगी। ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट माइंड, हमने क्या करना है, उस पर्सन का जो माइंड है ना उसको चेंज करना है, उसकी ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी है, क्या करना है, उसका इन्वेस्टमेंट वाला माइंड बनाना है। उसको ये बताना है कि कोई भी चीज जो है ना फ्री में नहीं मिल रही। आपने अब तक पढ़ा है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज वालों को भी तो दिया है ना, तो आप उतना अर्न कर रहे हैं जितना आपने दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा अब लगा देते हैं पैसा, तो आप क्या करेंगे, आप अर्न कर सकते हैं। उसको ये बात दिलानी है। सेकंड क्या है पॉइंट, इन्वेस्टमेंट माइंड बनाना अपना, उस पर्सन का क्या करना है, इन्वेस्टमेंट माइंड बनाना है। थर्ड है, आपने ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट डेवलप करना है। उसको ये बताना है कि अगर जब तक आपको पता है ना इतनी बड़ी अमाउंट है और इतना बड़ा बिजनेस, कभी भी कोई पर्सन इस तरह नहीं कर लेता। आप जब तक आपका ट्रस्ट अच्छा नहीं होगा, या आपने फॉलो अप वीक में उसके साथ जो होगा रिलेशन बिल्ड नहीं किया होगा ना, वो कभी भी टू सीसी नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है ना। आपने उसको लेके चलो, उसको ये बताना है कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, मैं आपको किस तरह आगे लेके चल सकता हूँ। या जिस तरह आप उसे ये कह सकते हैं, आपको मैं भाई मानती हूँ या बहन मानती हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि आप पीछे रहें। आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप मेरे साथ आगे बढ़े। तो आपने इस तरह करके उसको अपने आगे साथ लेके चलना है। और मैंने आपको बताया था कि नीड जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्यों इस बिजनेस में आ रहा है, वाई उसको क्लियर करना है। क्यों आ रहा है, ये नीड उसकी जो है वीक पॉइंट है, वो क्यों आया, किस लिए आया, क्यों अर्न करना चाह रहा है, तो वो आपने उसका क्लियर करना है। फिफ्थ मैंने आपको बताया था लेवल उसका कौन सा अच्छा लगा है, लेवल के बारे में पूछना। ड्रीम लेवल अच्छा लगा तो उसको इनकम बतानी है। उसको बताना है कि किस तरह इस दुनिया में कोई चीज भी फ्री नहीं होती, तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया है कि एजेंसी क्रिएट करनी है। एजेंसी किस तरह क्रिएट करनी है उसको बताना, ऑफर के बारे में बताना है कि हमारे पास ऑफर चल रही है। तो आप अगर इस वीक में करते हो ना, एक वीक के अंदर अंदर, वैसे तो 1,35,000 है, लेकिन अगर आप इस वीक में करते हो तो 1,23,000 या 24,000 में हम आपको करवा देंगे। और ये वाली जो है ना अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत कम लोगों को मिलती है। अब ये कह सकते हैं कि एक मंथ में हम ना, हमारे पास अगर 1,000 पीपल आते हैं ना, तो उसमें से हम 3 या 4 लोगों को ये वाली अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, जो हमें लग रहे होते हैं वाकई कोई नीडी है, कुछ करके लाइफ में दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह करके आपने एजेंसी क्रिएट करनी है। अगर किसी को कोई पॉइंट की समझ नहीं आई तो चैट बॉक्स में बता दे मुझे। सबको फोर पॉइंट मैंने आपको बताया, फॉर नीड के बारे में बताना कि नीड उसकी क्या थी। जब अगर आप फॉलो अप वीक में जो उसका पूछेंगे ना, उसकी नीड क्या है, वो क्यों आया है, आप पूछते हैं ना। अगर आप फॉलो अप डे 1 डे 2 या डे 3 में आप कॉल करते हैं, उसके साथ रखते हैं।
मैम ये तो है ना, लेकिन आप उससे बता सकते हैं कि अलग अलग जो है ना, जिस तरह अलग अलग टीम है उनकी अलग अलग प्राइस जा रही है 1,35,000, लेकिन आप उससे ये बताएगा ना कि अगर आप हमारे साथ करेंगे तो हम आपको 1,23,000 पे करेंगे ना। मैम ये अजीब ही लोग है जिन्होंने 1,07,000 बताया हुआ है। ये भी देखे ना, वो वीडियो है कब की। बिकॉज उनको बोले ना, जिस तरह डॉलर बढ़ता जा रहा है इसी तरह जो है प्राइस वो भी उस हाई होती जा रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। बस यही, अगर ये जो 5-6 पॉइंट है ना इनको ही लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिकॉज जितना भी कुछ आ रहा है ना इन्हीं में सब कुछ है। कोई बात होती है लीड उस बंदे की आपने बस जाननी है। जब तक नीड पता नहीं होगी ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उस पर्सन का हमें वीक पॉइंट ही नहीं पता होगा वो क्यों आना चाह रहा है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। वही बात होती है ना, उससे क्या करते हैं, मोटिवेशन मिलती है उस पर्सन को। अगर हम बार बार उस चीज का नाम लेते हैं, अच्छा अगर आप रास्ते में छोड़ जाओगे तो ये तो बहुत गलत होगा ना, कि आपने तो कहा था मैंने अपनी अम्मी अब्बू को उम्रा करवाना है, या आपने कहा था मैंने घर बनाना है। अगर आप रास्ते में छोड़ जाओगे तो आप तो देख रहे हैं जॉब तो मिल नहीं रही, और कोई और ऐसा बिजनेस है नहीं, या आपके पास इतनी इनकम है नहीं कि आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर सके। तो आप इधर ही आ जाए ना। अगर 2C से नहीं है तो 1CC का लास्ट में ऑप्शन दिया करें। इंशाल्लाह ताला पर्सन आपके साथ ज्वाइन होंगे। काफी हमारे पास यहाँ पे पर्सन है जो 1CC करके आए हैं, और माशाल्लाह से 2-3 मंथ के अंदर वो 2CC अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जी जी मैम, वो 5% ऑफ जा रहा है, 1,18,000 ही है। लेकिन जो प्राइस है ना वो 1,23,000 ही है। ये जो होगी ये हमारी इनकम से ना डिडक्ट होगी। तो लेकिन हमारे पास पर्सन तो आ ही जाएंगे ना, जब हमारी इनकम आती है तो 26 या 27,000 आती है। अगर हमारे 5,000 कम भी होता है लेकिन हमारे पास पर्सन तो आने आ रहे हैं ना। ये 2 दिन की ऑफर लगाई है, 1,18,000 में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जी जी मैम, ये 5% वाली लग गई है ऑफर। लेकिन साथ आपने ये नहीं सुना, मैम ने ये बोला है कि ये जो आप जो पर्सन करवा रहे हैं ना उसकी जो जब इनकम आएगी ना उसमें से वो पैसे लिए जाएंगे। वैसे 1,23,000 ही है।